नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फाइनली एमपीपीजीसीएल जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, इसमें आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग इसके एग्ज़ाम हुए थे जो 17 आपकी मई को इसका रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, जो कि 28 जून को ही आपका जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम रिजल्ट साथ ही आपके कट ऑफ मार्क्स और जिसका सिलेक्शन हो गया उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कब जाना है और किस सेंटर पर जाना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही ये रिजल्ट आपको किस प्रकार से देखना है तो ये भी जानकारी आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। पहले आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। तो ये आपका नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड ऑन द basis of computer based test for the purpose of selection on the post of assistant engineering against post code 01, 02 and 03 in MP Power Generating Company Limited। अब ध्यान से समझिए, एक और हुआ था जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग पॉलीकेमिस्ट और स्टाफ नर्स के थे, तो उसका अभी एग्जाम बाद में हुआ था तो उसका रिजल्ट नहीं आया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका दिया गया है 2023-24/1072। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो इसी का रिजल्ट अभी आया है। जो बाद में एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा तो आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन पार्ट 1 का आपका रिजल्ट आया है 87% का, अभी 13% का नहीं आया है। अब आप पोस्ट कोड देखिए तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम दिख रहा है। अब इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ पर आप सिलेक्शन को देख सकते हैं जिस कैंडिडेट का हुआ है। पोस्ट कोड 2 है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए पोस्ट कोड 3 है इसी प्रकार से। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन में टाइम आपका क्या रहेगा वेरिफिकेशन का। तो द एबव लिस्टेड प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू प्लीज रिपोर्ट टू द यहाँ पर एमपीपीजीसीएल जबलपुर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द देयर डॉक्यूमेंट ऑन डेट टाइम एंड वेन्यू एच गिवन बिलो। तो ये दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए यहाँ पर, तो पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 2 और पोस्ट कोड 3 इन तीनों के लिए आपको डेट टाइम एंड रिपोर्टिंग तो आपको 15 जुलाई को जाना है, 15/7/2024 को मंडे को फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप यहाँ पर स्थान देखेंगे कहाँ जाना है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लॉक नंबर 16 सेकंड फ्लोर शक्ति भवन एमपीपीजीसीएल रामपुर जबलपुर। ये आपको जो एमपीपीजीसीएल का जो लाइब्रेरी है ब्लॉक, यहाँ पर आपको जाना है। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है, तो पहले आप थोड़ा सा कटअप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दोबारा से बताते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो आप कटअप देख सकते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पर कटअप दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल, पोस्ट कोड आपकी 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 1 जिसमें आपकी ईडब्ल्यूएस ओपन की आपकी रैंक 4, कटअप मार्क 4, ओपन स्कोर 72 और कटअप स्कोर आपकी 72 है। एक कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसी प्रकार से आप ओबीसी की देखेंगे तो 66 है, इनको भी आप देख सकते हैं। कटअप 66 आपकी, पोस्ट कोड 1 आपका एससी की आप देख सकते हैं। ओपन रैंकिंग 34, ओपन कटअप रैंकिंग 34 और ओपन स्कोर 67 और कटअप भी आपकी स्कोर आपका 67 है। इसी प्रकार से आपकी एसटी फीमेल की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कटअप स्कोर आपका 52 है। इसी प्रकार से आपकी एसटी ये फीमेल की थी, एसटी ओपन की है जिसमें आपकी गर्ल्स के अलावा बॉयज़ आते हैं, जिसमें गर्ल्स की तो अलग है और लड़कों की अलग है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 56 है। अनरिजर्व फीमेल की आप देख सकते हैं 66 और यूआर ओपन इसमें आपकी 75 है, जिसमें आपकी सभी कैटेगरी यहाँ पर आ जाती हैं। इसी प्रकार से आप पोस्ट कोड 2 को भी देख सकते हैं, इनको आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपकी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपकी 62 गई है। पोस्ट कोड आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 2। इसी प्रकार से आपकी ईडब्ल्यूएस ओपन की है 71। ओबीसी फीमेल ध्यान से देखते जाइए 66, ये आप ओपन रैंकिंग देख सकते हैं और ये सभी आप, और कटअप आपकी स्कोर है, कटअप रैंक आप 119। इस प्रकार से आप इनको देख लीजिए, कोई वो नहीं है। आपको पीडीएफ अभी आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है। इसी प्रकार से आपकी पोस्ट कोड 3 असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनकी कटअप दी गई है। अब चलिए आपको जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वो भी आप जानकारी देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप ये ध्यान से देखिए, नहीं तो आपकी एक भी कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है तो आपके लिए सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए अब यहाँ पर द एबव मेंशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज डिटेल बिलो
अलॉन्ग विद द वन सेट ऑफ फोटो कापी, जो डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं उनकी एक सेट आपको फोटो कापी भी ले जानी है। द सेम ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑन द एव मेंशन डेट्स। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको हाई स्कूल यानी 10th या हायर सेकेंडरी मार्कशीट या सर्टिफिकेट विच क्लियरली मेंशन द डेट ऑफ बर्थ एंड एज ऑफ प्रूफ। तो जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी है, तो ज़्यादातर 10th की मार्कशीट में लिखी रहती है, तो आप उनको लेके जाइए, या जिसकी हायर सेकेंडरी में लिखी है तो वो लेके जाइए, या सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाइए। आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है और एक फोटो कापी भी आपको एक सेट की लेके जानी है। सेकंड आपका 12th बोर्ड एग्जामिनेशन मार्कशीट या इंजीनियरिंग डिप्लोमा मार्कशीट। तीसरा है आपको 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। 4 आपको फोटो लेके जाना है और ज़्यादा लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर या अब ऑल ईयर ऑफ BE BTech या AMIE इन रिलेवेंट ब्रांच बिलोंग विद द डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन। तो आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है कुछ है, आपको सब यहाँ पर ओरिजिनल लेके जाना है, और डिग्री साथ ही आपका अलॉन्ग विथ डिग्री सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है। 6 नंबर पे आपका MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी पोस्ट सीकिंग बेनिफिट एनी टाइप रिलैक्सेशन रिजर्वेशन। तो आपको मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, आपको जो SDO या SDM के द्वारा इशू होता है वो आपको लिए लेके जाना है। पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST और OBC नॉन क्रीमी वालों के लिए ये लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। तो जो आपका डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको ये लेके जाना है। नेक्स्ट आपको वैलिड इनकम यानी आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अथॉरिटी नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ तहसीलदार, जो तहसीलदार से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का चलेगा, तो उनके द्वारा बनाया गया आपका आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। इन किस OBC नॉन क्रीमिलियर, यदि आप OBC वाले हैं नॉन क्रीमिलियर तो उनके लिए लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर इशू बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। जो आप EWS वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए ये लेके जाना है। नेक्स्ट आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पेटेंट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन क्लेम एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन बोर्ड या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय एंड होम गार्ड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एक्स सर्विसमैन रेसिपिएंट ऑफ विक्रम अवार्ड अपर कास्ट मेंबर द रिवार्ड कपल अंडर द इंटर कास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट मध्य प्रदेश। यदि यहाँ पे हैं तो इनमें से आप कोई हैं तो इनको इसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या रिलीविंग ऑर्डर ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। सीधा सा जो आप कहीं और नौकरी करते हैं तो उनके लिए आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट इज वर्किंग द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या सक्सेसर कंपनीज स्टेबलेंट, तो ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट ऑन जुडिशियल स्टाम्प पेपर विथ 100 रुपये की आपका जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आपको ये लेके जाना है। तो जिसमें आपको लिखना है, यहाँ पर आप देखेंगे नो फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको लिख देना है पोस्ट नाम पोस्ट कोड, इसको आप भर लेंगे। नेक्स्ट है आपका अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इंक्लूज हेयर बर्थ। अब यहाँ पर आप इनको और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें, बस इसमें इतनी ही जानकारी दी गई। एक और दिया गया है अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है अंडरटेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड अंडर ए पार्ट ए मेन, जो 87% वाली लिस्ट होती है जो ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड कैडर्स फॉर विच रिजल्ट आर डिक्लेयर एज पर GAD गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लेटर नंबर ये दिया गया है। तो इसको आपको इस शपथ प्रमाण पत्र आप टाइप का आपको लेके जाना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है जो आपका फॉर्म में लिखा है। और ध्यान से देखिए, आपको फॉर्म को भी प्रिंट करके अच्छी तरह से ले जाना है, 1 से 2 कॉपी आप लेके जाइए। साथ ही एडमिट कार्ड भी लेके जाइए, और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं वो भी आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, पोस्ट कोड लिखेंगे, आपकी पोस्ट का नाम लिखेंगे, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जो अभी ऊपर आपने देखी है वो डेट आपको लिखनी है। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपके फादर्स का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर आप पोस्ट कोड लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे, इनको लेके जाइएगा। यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर प्लेस स्थान लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और एड्रेस,
इतना आपको लेके जाना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। अब चलिए आपको बताते हैं हम कि किस प्रकार से आपको PDF डाउनलोड करनी है। तो चलिए आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिए। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप क्या करना है, इस प्रकार से ध्यान से देखते जाइए, MPPGCL इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप, तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में आना है, तो जहाँ पर जो न्यूज़ का सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। आप ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी दिख रही है। तो जो पहली लिंक दिख रही है आप यहाँ से अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे, जो आपको बताया है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज कटअप देख पाएंगे। इसको आप चेक करते रहिए। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो जो आपका अभी जूनियर इंजीनियरिंग वाला हुआ था अलग से, वो जिससे आपकी पॉलीकेमिस्ट और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी, स्टाफ नर्स वगैरह, तो अभी इसका तो कुछ नहीं आया है अपडेट, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा तो इसके नीचे आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इसी प्रकार से आप इसको रेगुलर चेक करते रहिए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।